नमस्कार। आने वाले दिनों की शुभकामनाओं के साथ आज हम करते हैं ज्ञान प्रदायिनी गीता का 17वां अध्याय, जहाँ कल हमने जानकारी प्राप्त की थी कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भोजन जहाँ हमें हमारे बल, आयु और प्रसन्नता प्रदान करता है, वहीं हमें राजसी जो भोजन करते हैं वो अनेक रोगों को, दुखों को, शोकों को उत्पन्न करने वाला है। और तामसिक भोजन जो होता है वो अधपका होता है, स्वादहीन होता है, दुर्गंध युक्त होता है। अब दुर्गंध मतलब बदबू वाला कैसे होगा? और बासी भोजन करने में बासी भोजन होता है तो दुर्गंध युक्त। जो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक करने के पश्चात उनके मुंह से अजीब सी स्मेल आती है। और जो ड्रिंक होता है यानी कि मदिरा जिसे कहा जाता है, उसमें से भी अजीब सी स्मेल आती है, तो वो दुर्गंध युक्त है और वो तामसिक पेय पदार्थ हैं। क्लियर? ये आपको समझ आ गया होगा कि आजकल लोग हम क्या करते हैं, राशि प्रवृत्ति वाला भोजन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें बहुत तीखा, बहुत गर्म और बहुत नमकीन, बहुत खट्टा पदार्थ ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से, वो देखते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी की निंदा करते हुए कदापि भोजन नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई करते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इनका सबका प्रभाव किसी ना किसी रूप में हमारे मन, हृदय पर और दिमाग पर जरूर पड़ता है। यदि हम किसी का बुराई करते करते भोजन करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो भोजन जा रहा है उसका प्रभाव भी बुरा ही होगा। क्लियर? आगे देखिए, आहार चर्चा के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के विषय बताया। आहार चर्चा माने भोजन, जो हम भोजन करते हैं उसके बारे में चर्चा होने के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के बारे में बताया, तब उन्होंने कहा, जब मनुष्य के सामने, समक्ष का अर्थ क्या होता है? सामने कोई महान लक्ष्य होता है तो उसके अनुरूप भोजन करके वह शक्ति अर्जित करता है। जब मनुष्य के सामने कोई महान लक्ष्य का अर्थ है गोल, यानी कि कोई महान गोल होगा, उद्देश्य होगा, तो उसी के अनुरूप वो भोजन करके शक्ति को अर्जित मने प्राप्त करेगा। जब वह अपनी संपूर्ण क्षमता और योग्यता को श्रद्धा और आस्था के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है तो उसका यह कार्य यज्ञ कहलाता है। क्या अर्थ है इसका? कि जब वह अपनी सारी क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है उसके अंदर और योग्यता, ठीक है, योग्य कितना है वो कार्य करने की, श्रद्धा का मैंने आपको बताया था कि विश्वास, और आस्था मतलब भी होता है विश्वास। श्रद्धा होती है काम के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, तो यानी हम कार्य के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, और विश्वास उस कार्य के प्रति हमारा कितना है। ऐसा करने के पश्चात अपना लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाएगा तो उसका यह कार्य क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। क्लियर? जैसे आपका यज्ञ क्या है? पेपरों में पास होना। आपके लिए जो मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपके पेपर्स, जो फाइनल एग्ज़ाम, दिसंबर एग्ज़ाम, सितंबर एग्ज़ाम, या जो भी फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम होता है, तो वो किसके समान होता है? यज्ञ के समान होता है, जिसमें आपने आहुति डालनी होती है अपनी मेहनत की। आप अपनी मेहनत रूपी को क्या डालेंगे? आहुति। और यज्ञ है पेपर, और उसका फल क्या मिलेगा आपको? अच्छे मार्क्स। क्लियर? यज्ञ के 3 भेद होते हैं। जो मनुष्य यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, यज्ञ के 3 भेद बताए गए हैं। जो मनुष्य ये सोचता है कि यज्ञ करना मेरा कर्तव्य मतलब मेरी ड्यूटी है, इस भावना से कि फल की इच्छा से रहित होकर, इस भावना से, और फल की कामना ना करे। लेकिन हम लोग तो फल की कामना करते हैं, ठीक है ना? हम लोग फल की कामना करके ही कार्य करते हैं। शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार यज्ञ करता है। जो शास्त्रों में तरीके बताए गए हैं, विधि माने तरीके बताए गए हैं, उनके अनुसार यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। इसके बदले वह अन्य कोई प्रतिदान नहीं करता। अब यहाँ देखिए, कहा जाएगा कि हम सात्विक यज्ञ से नहीं जुड़े हुए, जबकि हम तामसी यज्ञ से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सात्विक यज्ञ करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके बदले वह अन्य कोई प्रतिदान मतलब यज्ञ किया, परिश्रम किया, उसका फल क्या मिलेगा ऐसी कामना नहीं करता। जो होगा सही होगा वो ये सोचता है। तो ऐसा यज्ञ क्या कहलाता है? सात्विक यज्ञ कहलाता है। आगे बताया गया है, जो मनुष्य दिखावे के लिए,
दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, फल की इच्छा से, धन पद के प्रदर्शन की भावना से यज्ञ करता है, धन प्राप्त करने के लिए या किसी पद को प्राप्त करने के लिए, यानी ऊंची पदवी को प्राप्त करने की भावना से यज्ञ करेगा तो उसका यज्ञ राशि यज्ञ कहलाता है। और हम किससे यज्ञ करते हैं? हम धन की प्राप्ति के लिए, पद की प्राप्ति के लिए, तो हमारा जो यज्ञ होगा वो राशि यज्ञ होगा। जो यज्ञ शास्त्र विधि से विपरीत, ठीक है, दान आदि से रहित, बिना मंत्रों और बिना श्रद्धा के यंत्र के समान किए जाते हैं, उन्हें तामसी यज्ञ कहलाता है। जो शास्त्रों में जैसे ढंग बताए गए उसके विपरीत चलकर, दान के बिना, बिना मंत्रों के, बिना, ठीक है, श्रद्धा के, बिना मंत्रों के, बिना श्रद्धा रेस्पेक्ट कार्य के प्रति होने से यंत्र के समान किए जाते हैं, उन्हें तामसी यज्ञ कहलाते हैं। क्लियर? तामसी यज्ञ क्या होगा? बिना दान के होगा, बिना मंत्रों के होगा, बिना किसी कार्य के रेस्पेक्ट के, उसके प्रति जो कार्य के प्रति भाव होना चाहिए उनके रहित होगा, वो तामसी यज्ञ होगा। जीवन में सफलता केवल प्रवृत्ति होने और कर्म में लग जाने से नहीं होती। जीवन में क्या कहना चाहते हैं? सफलता केवल मन की जुकाम होने से नहीं होती, मन का झुकाव हो जाना किसी कार्य के प्रति, और कर्म में लग जाने से नहीं होती, बल्कि कर्म में लगातार संलग्नता, उद्यमशीलता और गतिशीलता पर निर्भर करती है। बल्कि कर्म में लगातार लग जाने से, मेहनत करने से, और कार्य में यदि असफल हो गए तो दोबारा सफलता के लिए जो की जाएगी वो क्या होगा? वो कार्य में सफलता मिल ही जाएगी। यज्ञ के पश्चात कृष्ण ने तप की चर्चा की। यज्ञ के पश्चात किसकी चर्चा की? तप की। और उन्होंने क्या कहा? यज्ञ के पश्चात श्री कृष्ण ने, मैंने बताया है कि तपस्या की, तप किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा की। उन्होंने तपस्वियों के 3 वर्ग बताए। कितने? 3। शरीर से जो तपस्या की जाती है वो कायिक होती है, वचन से वाचिक, यानी शरीर से तपस्या मतलब शरीर को कस दे के जो की जाएगी वो तपस्या, वो कायिक तपस्या होगी। जो मौन रहकर की जाएगी वो वाचिक तपस्या होगी, और जो मन से की जाएगी वो मानसिक तपस्या, यानी मन को कंट्रोल करना, वो मानसिक तपस्या की जाएगी। ये किए जाने वाले तप, यानी कि जो काम किए जाएंगे, शरीर से किए जाने वाले सत्कर्म, यानी देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, ज्ञानीजन तथा दीन दुखियों की सेवा शारीरिक तप कहलाते हैं। शारीरिक तप कौन कौन से होंगे? दोबारा सुन लीजिए। ब्राह्मण, गुरुजन, ज्ञानीजन यानी ज्ञान वाले व्यक्तियों, दीन दुखियों की सेवा करना शारीरिक तप कहलाते हैं। शारीरिक तप करने वाले मनुष्य में पवित्रता का भाव, सरलता का भाव, ब्रह्मचार्य का, अहिंसा का और कौन सा? आदि गुण होते हैं। शारीरिक तपस्या करने वालों में पवित्रता का होगा, सरलता का होगा, ब्रह्मचार्य पालन करना होगा, अहिंसा आदि गुण होने चाहिए। वाणी के तपस्वी को ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जिसके सुनकर दूसरा व्यक्ति परेशान व दुख न हो। उसकी वाणी मधुर तथा सत्य का क्या करने वाली होनी चाहिए? सत्य का अनुसरण करने वाली होनी चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन मनन ही वाणी का तप है। अच्छे अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अध्ययन करना, ठीक है, पढ़ना और मन में उनके विचारों को अमल करना ही वाणी की तप कहलाता है, यानी वाणी की तपस्या कहलाता है। आप समझ गए होंगे, किसी को भी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उनका दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। इसीलिए हमेशा हमें मधुर, मीठे और सत्य का अनुसरण करने वाले वचनों का प्रयोग करना चाहिए। मन हमेशा प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे, शांत रहे, भगवत चिंतन में, भगवान की भजन में लगा रहे, तो यह मनुष्य का मन संबंधी अर्थात मानसिक तप कहलाता है। यदि उसका मन किस में लगा रहेगा? भगवान चिंतन में लगा रहेगा, तो उसका मानसिक तप कहलाएगा। मानसिक तप से जीवन सुदृढ़ होता है, मजबूत बनता है। जिस मनुष्य के जीवन में तप नहीं है उसका जीवन पत यानी पतन को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन गर्त में चला जाता है। शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए गए ये तीनों तप जब निष्काम भाव से, यानी शरीर के द्वारा जो तपस्या बताई है मैंने, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा किए गए तीनों तप जब निष्काम भाव से, परम श्रद्धा और दृढ़ आस्था से एकाग्रचित्त होकर किए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक तप कहलाता है। कैसे? परम श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ एक होकर किए जाएंगे तो सात्विक तप कहलाएगा। जब ये तप सत्कार व मान के लिए तथा अपनी शक्ति व धन प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं तब उन्हें राजसिक यज्ञ कहलाते हैं। जब ये तप कैसे किए जाएंगे? सत्कार करने के लिए, सम्मान करने के लिए या अपना सम्मान बढ़ाने के लिए।
तथा अपनी शक्ति व धन का प्रदर्शन के लिए जब किए जाएंगे तब वे राजसिक तप कहलाएंगे। आपको समझ आ गया होगा। सात्विक तप क्या होते हैं? जब आप अपना शरीर, मन और वाणी, ये तीनों जब निष्काम भाव से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कार्य होकर, एकाग्रचित होकर किए जाएंगे तब वो सात्विक होगा। लेकिन जब हम अपने सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का, धन का प्रदर्शन करने के लिए करेंगे तब वो क्या कहलाएंगे? राजसिक यज्ञ कहलाएंगे। जब ये तप बिना महत्व को समझे, ये तप बिना किस लिए किए जा रहे हैं उसका महत्व को जाने बिना, और स्वयं को और अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए और विनाश के लिए किए जाएंगे तब इन्हें तामसिक तप कहेंगे। तप के बाद दान का बड़ा महत्व है। दान देने का मतलब यह नहीं कि हम कहीं भी किसी को भी और कोई भी वस्तु दे दें तो वह दान हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? तप के बाद दान का महत्व बताया है कि दान देने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी कभी भी दे दें। दान देने का जितना महत्व है उससे अधिक दान देने वाले के मन के भाव, जो दान दे रहा है उसके मन में कैसे भाव है, या लेने वाला पात्र कैसे है जिसको दान दिया जा रहा है। दान दी जाने वाली वस्तु का भी होता है। आप कैसी वस्तु दान कर रहे हैं? दान को कर्तव्य मानकर कि मुझे दान करना है, ये मेरी ड्यूटी है, उचित स्थान पर, ठीक है, उचित समय पर, उचित व्यक्ति को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, प्रति उपकार की भावना से रहित होकर, मतलब मैं उसके प्रति उपकार करूँ तो वो कभी मेरे को कष्ट आ जाए तो मेरे प्रति भी उपकार करे, ऐसी भावना से रहित होकर जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान है। पहले सात्विक तप बताया था, अब बता रहे हैं, और मानसिक तप बताया था, सात्विक तप बताया था, तामसिक तप बताया था, अब दान बताया जा रहा है। सात्विक दान मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे पात्र को उचित समय में, उचित स्थान पर अपना कर्तव्य मानकर और बिना उपकार का सोचे, यानी कि मुझे, मेरे ऊपर भी उपकार करे, इस भावना से रहित होकर जो दिया जाएगा वो सात्विक दान है। जो दान क्लेश पूर्वक बाद में यह मेरा भी मदद करेगा, अब देखिए, इस भावना से अथवा पारलौकिक फल की दृष्टि में रख कर दिया जाता है, यानी कि मुझे पारलौकिक, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें रखकर जो दिया जाएगा वह राजसिक दान है। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, अनुचित स्थान समय में दिया जाता है और बुरे पात्र को दिया जाता है और घृणा के भाव से दिया जाएगा, वह तामसिक दान कहलाएगा। तो सुमेधा क्या पूछती है महात्मा जी से? आज मुझे समझ में आ गया कि दान करने वाले व्यक्ति भी बहुत सावधान रहना चाहिए। दान करने वाले व्यक्ति को भी कैसा रहना है? सचेत रहना चाहिए। उसे प्रत्येक मांगने वाले व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। जितने भी मिलते हैं उन सबको ऐसा नहीं कि आप दान दे दें। दान में दी जाने वाली वस्तु आडंबर अथवा प्रसिद्धि के लिए न होकर उद्देश्यपरक और उपयोगी होनी चाहिए। जो भी वस्तु दी जाए वो आडंबर, दिखावे से रहित और प्रसिद्धि के लिए न देकर उद्देश्य से भाई इसकी हेल्प हो जाए, यह सोचकर करनी। तब महात्मा जी क्या पूछते हैं? आप लोगों ने श्रद्धा, आहार, तप, दान आदि को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है, कि श्रद्धा क्या है और आहार भोजन क्या है, तपस्या क्या है और दान कैसा होता है, किसको देना चाहिए, इन सभी बातों को अच्छी तरह से जान लिया होगा। अब मैं आप लोगों को ओम तत्सत मंत्र के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? ओम क्या है, तत् क्या है और सत क्या है, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको इसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए।